हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जूनियर असिस्टेंट से संबंधित, और अभी तक की ये यूं कहें तो मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये आपके लिए। जितने भी अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट, टोटल पद इसमें 5512 पद था, इसके लिए आप लोगों ने अगर मुख्य परीक्षा दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसके अंतर्गत आप लोग इसके अनुसार अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को निश्चित रूप से सफलता मिलने की पूर्ण जो आशा है वो बन जाएगी। अब मैं एक एक डेटा के और फैक्ट्स के बेसिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो फैक्ट्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी रिजल्ट या कोई भी परिणाम आपका जो बनता है वो फैक्ट्स और आपके किए गए या लाए गए मार्क्स से बनता है, जो कि आप मुख्य परीक्षा में जो नंबर लाते हैं उसके बेसिस पे आपके कट ऑफ बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे और आगे के लिए जो भी आपकी रणनीति होगी वो अपने इसको एक ब्लूप्रिंट मान करके अपने आगे की रणनीति को बनाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल जो इसमें 5512 पद था, इसके लिए 2,40,000 के आसपास अभ्यर्थियों को पास किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 15 मार्क्स के आसपास गई थी, 15 नंबर के आसपास। इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराई गई। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका परिणाम आने वाला है, उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। जो ट्रिपल सी धारक हैं या ट्रिपल सी के समकक्ष, जैसे कि आपने इंटरमीडिएट में अगर कंप्यूटर का कोर्स किया है या कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ हायर डिग्री अगर आपके पास है, ओ लेवल या फिर PGDCA या फिर इसकी DCA, या आपने MCA किया है, BCA किया है या बीटेक किया है, किसी भी हायर एजुकेशन में अगर एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर का है तो आप लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो टाइपिंग के लिए इसमें पास किया जाएगा वो करीब करीब 76,000 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, और ये मैं फैक्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। करीब करीब 76,000 अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए पास होंगे, और उस टाइपिंग के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। तो जहाँ तक कट ऑफ की बात रही, अगर देखा जाए आप लोगों से जो डेटा, रॉ डेटा लिया गया है और जो एनालिसिस किया गया है, उसकी बेसिस पे जो एक आंकड़ा निकल के आ रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका कट ऑफ है, जो कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ जानी है, वो 35 से लेकर के 38 नंबर तक आपका यदि है, और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो या EWS से हो, तो 38 से लेकर के 35 से लेकर के 38 के बीच में आपका ये कट ऑफ रहने वाला है, जो कि टाइपिंग के लिए रहेगा। इससे नीचे भी जा सकता है, और जो भी SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं या महिला हैं, उनका कट ऑफ नीचे भी रह सकता है। लेकिन आप लोग एक, जो आपका कट ऑफ 35 नंबर जो बताया जा रहा है मेरे द्वारा, इसको एक बेंचमार्क मान के और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ, कि आपकी टाइपिंग बहुत ही शार्प होनी चाहिए और प्रेशर के साथ आपको हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपकी टाइपिंग शुरू होती है तो कई सारे आपके रोज़ में बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे रहते हैं, और सबकी आवाज़ जो टाइपिंग की होती है वो अलग अलग रहती है। तो उसमें एक प्रेशर बिल्ड होता होता है। उस प्रेशर को कम आउट करने के लिए आपको उस प्रेशर को अभी से फील करके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप लोग टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपके 35 मार्क्स बन रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 में, तो आप लोग निश्चित तौर पे टाइपिंग के लिए जाएंगे और उसके लिए अपना प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। अब बताना चाहता हूँ कि जो फाइनल मेरिट आपकी जाएगी, इन सब आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए और आपसे जो डेटा लिया गया है उसके बेसिस पे एनालिसिस किया गया है, उस एनालिसिस के बेसिस पे आपका जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट 5512 पद के लिए, वो 58 से लेकर के 61 तक आपकी कट ऑफ रहेगी। और इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 35 to 38 ये आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ रहेगी, और 58 to 61 ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। और ये एक मात्र संभावना है जो कि आपके द्वारा रो डाटा लेकर के और प्रिपरेशन किया गया है और इसको एनालिसिस किया गया है। और निश्चित तौर पे जो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस होता है वो कहीं ना कहीं सही होता है, और ये आपको ज्ञात होगा पिछले प्रीवियस वीडियोस से, या जो पुराने मेंबर्स हैं जो इसको वॉच लिस्ट में हमारे ऑलरेडी हैं और जो पहले से भरोसा रखते हैं, उनको सब कुछ पता है इस चैनल के बारे में। तो इसको
इस कट ऑफ को अन्यथा में न लें। ये एक ऐसा एनालिसिस होता है, ऐसा फैक्ट के बेसिस पे एनालिसिस होता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट 5512 पद के लिए मुख्य परीक्षा दिए हैं और आपके 35 मार्क्स बन रहे हैं फिलहाल, तो आप लोग टाइपिंग करते रहिए। निश्चित तौर पे आपका नाम टाइपिंग में आ सकता है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो 35 से लेकर के 38 के अराउंड रहने वाली है, जो कि संभावित है। इसके साथ साथ फाइनल कट ऑफ, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है और अभी बता रहा हूँ, 58 से लेकर के 61 तक रहेगी। तो यदि आपका मार्क्स 61 या उससे ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे आप सेफ जोन में हैं, और 38 या उससे ज़्यादा है तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं, जो कि टाइपिंग के लिए आपकी कॉल आएगी। तो इस जो कट ऑफ मैंने बताया है, इसके बेसिस पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की, तो आप लोग आगे के लिए अपनी टाइपिंग को अच्छे से करते रहिए। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन इसमें एक पद आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन इनपुट्स मिले हैं जो कि समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने होंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ऐसे अभ्यर्थियों में जो वाकई में 5512 पदों के लिए अपना मुख्य परीक्षा दिए थे और वो परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं एक रॉ डेटा आपको बता दिया, जिसके बेसिस पे आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।